दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आप देख सकते हैं कि बालोतरा का ये जिला पचपदरा धाम में मां भगवती के इस आश्रम में जहां भक्त अपनी भक्ति में है तो बिल्कुल सेवा भावी जहां सेवाएं दे रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि चाय, कॉफी, दूध की व्यवस्थाएं जो चल रही है। हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से आए दिनेश कला साहब, क्या कहते हैं? ओम श्री राम। आज पचपदरा में बहुत ही भव्य फाग उत्सव बाप जी के आदेश से मनाया जा रहा है और कई सालों से मनाया जा रहा है। बाप जी के आदेश से जो भी ये कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य जो हो रहे हैं उनके नेतृत्व में हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो पधार गए, लेकिन वो यहीं पे हैं। आज बाप जी हमारे बीच हैं और हमारे सबके कार्य कर रहे हैं और हम उनके कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। जैसे चाय की सेवा है, प्रसादी की सेवा है और नाश्ते की सेवा है। ये सारी चीजें जो है अभी व्यवस्था चल रही है। व्यवस्थाओं से जुड़े हुए और भी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं मुकुल जी से। ओम श्री राम। मैं तो ये कहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आया है वो सौभाग्यशाली है और जिसको सेवा का अवसर मिल रहा है वो भी उतना ही सौभाग्यशाली है। सबको आनंद की प्राप्ति हो। बिल्कुल, सेवा से जुड़े हुए और भी हमारे साथ है, कैसा लगता है सेवा करते? तो आप जो है कि यही पचपदरा में रहते हैं या बाहर से हैं? नहीं, मैं बैंगलोर से आई हूँ यहाँ का फाग उत्सव अटेंड करने के लिए। यहाँ पे फाग उत्सव के लिए बहुत लोग हर जगह से आते हैं। जोधपुर से बसेस आती है तो बहुत मजा आता है सबके साथ। तो ये जो आपके जो यहाँ फागोत्सव हो रहा है तो रिश्तेदार वगैरह यहाँ है आपके? हाँ, सारे रिश्तेदार हैं। ये मेरी बुआ है, हमारे सारे घर वाले यहाँ ही आते हैं। हम लोग भगवती जी के परिवार के ही सदस्य हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल भक्तों कि जहां आप इस तरह की भक्ति देखते हैं और बेंगलोर से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आते हैं, तो क्या हर साल आते हैं या केवल इसी साल आए? नहीं, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। हाँ बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप कि जहाँ माँ भगवती जी के परिवार से जुड़े हुए श्रद्धालु जब बाहर भी हैं तो भी बिल्कुल वैसे ही भक्ति से जुड़ करके हर साल इस फागोत्सव के अंदर आते हैं और बिल्कुल पूरे साल भर की जो थकान है वो भूल जाते हैं। सही बात है। बिल्कुल, भक्तों की टोली जब इस तरह से राधे राधे कहते हुए नजर आती है तो मन खुश हो जाता है। नाम आपका? गीता पवार। गीता जी, क्या कहेंगे आज के इस फागोत्सव के बारे में जब आप यहाँ आए अपने पूरी टीम के साथ? आज हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है हम नंद गोपाल के साथ ही अपना होली खेल रहे हैं। तो यहाँ जो आप बिल्कुल नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं? हाँ, बहुत मन करता है नाचने के लिए। तो जहाँ भक्त एकदम टोलियों के रूप में जगह जगह से आ रहे हैं और नाच करके गा करके इस भक्ति के रस में रंग जाते हैं। बिल्कुल हर तरफ एक ही माहौल नजर आता है जहाँ भगवान कृष्ण और राधा आगे हैं, हम चलते हैं भगवान राधा और कृष्ण की ओर। बिल्कुल जहाँ इनके साथ नाचने के लिए हर कोई तैयार हो जाते हैं। रोशनी भी ठीक नहीं। राधे राधे। बिल्कुल जहाँ राधा और कृष्ण जिनके साथ आज सभी भक्त अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, राधा और कृष्ण बनके आज के इस कार्यक्रम में जब आप शामिल हुए तो कैसा लगता है? आनंद की अनुभूति है। ये गुरु आश्रम है हमारा और यहाँ पर आते ही वृंदावन का आनंद आता है, जैसे हम वृंदावन धाम पर आ गए। ऐसा लग रहा है हम ब्रिज भगवान के पास है, अपने भगवान के बिल्कुल पास है। और जब यह भगवान के रूप में आज आपके पास है, माँ भगवती का ये आशीर्वाद है कि आप बिल्कुल वृंदावन भाव जैसे नजर आ रहे हैं।
बाप जी का हमेशा आनंद ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर और ऐसे ही निरंतर हम होते रहे और बाप जी का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। बिल्कुल राजा राजा के साथ ही बिल्कुल जोश और एक उमंग सभी भक्तों में यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल आप वैसे ही आते रहें और इस भक्ति की भावना से जुड़े रहें। नकली वाली माला आपको लगवानी मंगा दो मुझे, आप मत भाई। हाँ सभी सखियों से कह रही है कि क्या होती उन्होंने होती होते हैं, यहाँ की महिमा भी आप हमें बताएंगे। ये वंडमन धाम भगवती आश्रम में ये फाग उत्सव का प्रोग्राम लगभग 20 साल से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। उनके भगवती माँ के जीवन काल से ही चालू है, जो अभी निरंतर अविरल बिना किसी रुकावट के उनके शरीर से मौजूद नहीं होने के बावजूद जैसा था वैसा वैसा चल रहा है। इसमें सभी भक्तों का सहयोग रहता है। विशेषकर प्रसादी में सूर्यप्रकाश जी सोनी, चाय दूध में दिनेश जी कल्ला और नाश्ते में ओम जी जैन का इतने साल से इन्हीं का सहयोग से हो रहा है। बाकी जोधपुर से हर एरिया के हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पे बसें की व्यवस्था रखी जाती है। उन बसों में सवारियां भाव लेके यहाँ फाग उत्सव खेलने राधा रसिक बिहारी के साथ हर साल आती है। और ये उत्सव होली के पहले जो रविवार आता है वो फिक्स वही तारीख बनी हुई है, उस तारीख को ही होता है। वर्ष भर भी इस तरह की जो आपके यहाँ पर जो बिल्कुल भक्ति रस की सरिता बहती रहती है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये प्रोग्राम एक तो फाग उत्सव का है, दूसरा गुरु माँ के अवतरण दिवस का है, जो आसो सुद एकम स्थापना के दिन इनका जन्म हुआ था। वो 8 दिन कार्यक्रम चलता है, उसमें हवन पूजा 8 दिन चलते हैं और ये कार्यक्रम भी अच्छा बड़ा होता है। उसके बाद में 15 दिन का प्रोग्राम चलता है झूला उत्सव का, जिसमें भगवान को लड्डू गोपाल को नित्य नए श्रृंगार के अंदर सुशोभित किया जाता है। और उसके बाद में अगला प्रोग्राम जो होता है वो होता है वैसे आम भाषा में भगवान की शादी का बोलते हैं हम लोग। उसमें शादी तो क्या होती है, मतलब राधा कृष्ण की एक वो पानी के संस्कार टाइप प्रोग्राम होता है। उसमें 7 दिन अखंड 24 घंटे की सप्ताह चलती है, ये बाड़ा सती माता के अनुयायी के सहयोग से चलती है। और लोकल लोग भी 24 घंटे या खड़े खड़े सप्ताह करते हैं, जो आज के जमाने में कहीं देखने को नहीं मिलती। मतलब बैठे बैठे सप्ताह होती है, वो खड़े खड़े नहीं मिलती है। उस सप्ताह के बाद में भगवान को नीचे गर्भगृह से ऊपर विराजमान करके सवारी पे, घोड़ी के सवारी पर सवार करके पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। और सुबह सवारी निकलती है जो साय लगभग 6-7 बजे वापस आश्रम में आती है। आरती करके श्री विग्रह को पुनः गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। एक प्रोग्राम ये हो गया। उसके बाद में एक अभी इनके जाने के बाद में बरसी महोत्सव भी मनाया जा रहा है। बरसी महोत्सव के एक दिन पहले रात्रि जागरण होता है, जिसमें जोधपुर से बालोतरा, जालोर सब जगह से अलग अलग मंडलियां आती है। उसमें कोई तरह का माइक अलाउ नहीं करते हैं,
सब अपनी अपनी जगह पे रूम के अंदर, हॉल के अंदर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के अपना कीर्तन करते हैं और भक्तों को जहाँ जो अच्छा लगे वहाँ बैठ के सुनते हैं। अगले दिन बरसी का कार्यक्रम प्रसादी होती है, उस प्रसादी के अंदर भी लगभग 3,000 साढ़े 3,000 आदमी इकट्ठे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां वर्ष पर्यंत गतिविधियां जब इस तरह की चलती रहती है, भक्ति भावना से व्यक्ति जुड़े रहते हैं, कभी माइक की बात होती है और कभी माइक की बात नहीं होती, लेकिन भक्ति की बात निरंतर चलती रहती है। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपसे आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। मैंने आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया था, जोधपुर वालों को आने की जल्दी और जाने की भी जल्दी, दो होली उसके बाद आरती करेंगे।